नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खूब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अखाड़े के जैसे लड़ने के बजाय बीजेपी को हराने के लिए काम करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा में भले ही हमें अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे। लेकिन विधानसभा में जिस तरह से फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है उसे पूरा देश देख रहा है। संजय राउत ने कहा कि 4 साल बाद जब लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो जनता हमसे इस बारे में सवाल करेगी, हमारे व्यवहार को लेकर सवाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा शत्रु बीजेपी है, कांग्रेस या आप नहीं है। चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई ठीक है, लेकिन गरिमा और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हमें देर सबेर एक साथ ही आना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत को सामने आकर इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है और क्या इनके बयान का असर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी होगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये संजय राउत जिस तरीके का बयान दिए, क्या लग रहा है इसका असर होगा क्या? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इंडी गठबंधन की पार्टियों को यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, इसलिए साथ में आने की बात हो। इसलिए कह रहे हैं कि भाई साथ में आ जाओ, मत लड़ो। बीजेपी वाले जीत रहे हैं, इकट्ठा हो जाओ, उसको हराओ। लेकिन सवाल यह है कि भाई आप क्यों बोल रहे हो? आप बोल रहे हो, आपको बुलवाया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है और ऐसी कहानी सामने आ रही है जो बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए है, राहुल गांधी एज ए लीडर उनके लिए है। क्या हुआ है? ये सारे इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस पार्टी को चोंच मार मार के उसके ही मांस और उसके चीथड़े को खा रहे हैं। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी लाश बन जाएगी। कारण ये जितनी सहयोगी पार्टियां हैं वो चाहती है कि कांग्रेस का एक मांस का टुकड़ा हमारे हिस्से आ जाए। सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ अक्लमंद लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जब तक आप मजबूत नहीं होगे इंडी गठबंधन में आपकी कोई पूछ नहीं होगी। भाई ममता बनर्जी राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को पूछती नहीं है। क्यों? बंगाल से आप साफ हो गए। 5-10 सीट आप लोकसभा में जीत जाओ, फिर देखिए ममता बनर्जी का सुर बदल जाएगा। बिहार में भी तो वही हाल है। आरजेडी कहां वैल्यू देती है? वैल्यू क्यों देगी? आपको सब लोग स्टेपनी समझते हैं। आपको लगता है कि भाई कि कांग्रेस पार्टी एक बोझ है। भाई भूले नहीं, मिल्कीपुर में अखिलेश यादव वर्सेस बीजेपी होगा। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? और खुला समर्थन दे दिया अखिलेश यादव ने कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। तो कहां गए ये यूपी के 2 लड़के? वो प्रचार के लिए आएंगे तो राहुल गांधी के खिलाफ ही प्रचार होगा ना, कांग्रेस के खिलाफ ही होगा। तो कांग्रेस पार्टी के कंफ्यूजन की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे रहा है। भाई किसी एनडीए के किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलो कि प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देगा, अगले दिन दैट पार्टी विल बी किक्ड आउट। अजय माकन को क्यों चुप करा दिया? यस, आपने बिल्कुल सही पर निशाना मारा है। अजय माकन दिल्ली के नेता हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की लाश पे अपनी राजनीति कर रहा है। मर गई कांग्रेस पार्टी, इसलिए जीवित हो गया केजरीवाल। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई हमको तो पावर अपना वापस लाना पड़ेगा। तो केजरीवाल जब तक हारेगा नहीं तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी। ये शर्त है। भारतीय जनता पार्टी तो वो तो
हिलेगी डुलेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो जाए, सरवाइव कर जाए दिल्ली के अंदर, यह जरूरी है उसके लिए कि केजरीवाल को खत्म होना पड़ेगा। वही ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने आरोप लगाया कि शीश महल के साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमारे पास दस्तावेज है, सबूत है कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक देशद्रोही है। तो पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनको मना कर दिया गया कि केजरीवाल को देशद्रोही नहीं कहना है, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये कहा भी और ये खबर अखबारों में लीक भी कर दी। दो चीजें हो रही है ना भाई, किसी वरिष्ठ आदमी ने लाउड स्पीकर में तो मना किया नहीं, किसी ने अजय माकन साहब से वो तो फोन पे ही बात की हो कि भाई अभी उसको टाल दीजिए, अभी मत कीजिए। लेकिन सर यहाँ के जो मौजूद नेता हैं, चाहे संदीप दीक्षित की बात करें, अजय माकन की बात, ये लोग जोर शोर से आगे बढ़े हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों ब्रेक लगा रहे हैं? अब कोई जोर शोर से नहीं, राहुल गांधी ने ही ये कहा कि भाई ऐसे मत करो। जो मैं कह रहा हूं कि भाई उनको फोन करके मना कर दिया, बात समझ में आती है। ये खबर लीक कैसे हो गई? ये अजय माकन तो बताएंगे नहीं कि हमें डांट पड़ी। तो आपने ये कंफ्यूज्ड मैसेज दे करके, तो जब ये लगा कि भाई अरे अजय माकन को रोका गया है, यही मौका है, चेहरा चम भाई ये क्या है? संजय राउत तो वो उस तरह के नेता है कि उनको मौका चाहिए कि किसी तरीके से बस मीडिया में बने रहे। बस उन्होंने ज्ञान दे दिया कि साथ मिलकर रहो, साथ में ये करो, साथ में वो करो। अच्छा भाई आप लोग कैसे लड़ रहे हो महाराष्ट्र के अंदर में साथ में मिलके, तो देख लिया है ना क्या हाल हुआ। कह रहे हैं कि आगे जनता हमसे सवाल पूछेगी। भाई सवाल तो पूछेगी जब जनता आपके पास रहे, भाई इसके लिए मौका मिलेगा तब तो। जब कांग्रेस पार्टी रहेगी ही नहीं तो जनता पूछेगी किससे? अभी जहां जहां आपकी सरकार है वहां वापस नहीं आने वाले। कांग्रेस पार्टी असम से गायब, पूरा नॉर्थ ईस्ट से गायब, बंगाल से गायब, उड़ीसा से गायब, बिहार से भी गायब हो जाएंगे आप। यूपी में भी वही, यूपी में गायब भी है, दिल्ली से भी गायब, उत्तराखंड से गायब, झारखंड भी, झारखंड में भी आप स्टेपनी बने हुए हो। हर जगह से तो आप नदारत ही चल रहे हो। और आपने अरविंद केजरीवाल को छोड़ा नहीं। अरविंद केजरीवाल आपको गुजरात में भी डैमेज करेगा, फिर मध्य प्रदेश भी जाएगा वो, फिर वो छत्तीसगढ़ भी जाएगा, वो हर जगह। वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के सर्वाइवल का एक ही तरीका है, वो कांग्रेस जब तक मरेगी नहीं, कांग्रेस हारेगी नहीं। पंजाब में सरकार बनी, किसकी बनी? किसको हरा करके बनाया? किसको गालियां देकर के बनाया? कांग्रेस पार्टी ही तो बाहर हुई ना। तो ये जो कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो आप क्या इससे निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई जो कोई भी वोट देने जाएगा वो कहेगा कि नहीं कांग्रेस को नहीं देना है। तो अभी 4% पे थे, अब 2% पे आ जाओगे। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? नॉट कांग्रेस लीडर्स ऑफ दिल्ली बट राहुल गांधी। राहुल गांधी को विचित्र मानसिकता हो गई है। पूरे पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं आई, ममता बनर्जी जीत गई, ये कह रहे भाई हमारी मोरल विक्ट्री है। तो दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, 2% वोट लेकर के आएगी, तो राहुल गांधी नाचना शुरू कर देंगे कि ये मोरल विक्ट्री है, मोरल विक्ट्री है। मतलब अपनी डिफीट, अपनी हार के ऊपर जश्न मनाने की कला में माहिर हो गए राहुल गांधी। तो ये संजय राउत की कहानी है। अब ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो फोन कर करके सबसे विनती कर रहा है कि हमारे समर्थन में, हमारे समर्थन में, हमारे समर्थन में।
अब अखिलेश यादव आ गए तो उद्धव ठाकरे आ गए, फिर कल ममता बोलेगी। ये तमाम लोग आकर करके जो है वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को ज्ञान देंगे। कांग्रेस पार्टी का लोकस स्टैंडाई हो जाएगा नील बटा सन्नाटा। ये सिर्फ आ ही नहीं रहे, फिर अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, चाहे बाकी सारे लोग, वो मुसलमानों को कहेंगे भाई कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस को मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? 4% से 2% पे आ जाएगी। एक गलती की वजह से कांग्रेस का पूरा मुहिम जो है वो धराशायी हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किया होता अभी अजय माकन ने, वो मेन फ्रेम में आ गए होते। लेकिन राहुल गांधी को इससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी को लगता है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो कोई चैलेंज है नहीं कांग्रेस पार्टी में, मैं तानाशाह हूं, मैं राजीव गांधी का बेटा हूं, तो मैं ही इसका सब सर्वा मैं ही हूं। भाई दिक्कत तो नड्डा साहब को होती है ना कि चुनाव हारते तो सब लोग लिखने लगेगा चुनाव भगाया जाएगा, इसको कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा, कोई दूसरा लीडर आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, पर भाई योगी आदित्यनाथ को डर लगता है ना कि परफॉर्म नहीं कर पाए निकाल दिया जाएगा, सत्ता छीन ली जाएगी। तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी है, वहां पे मनमौजी है। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, तो उससे तो अब एक ही थ्योरी समझ में आ रही है कि राहुल गांधी इस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जीत जाए, और केजरीवाल के खिलाफ का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोग राहुल केजरीवाल को हटाना चाहते हैं सत्ता में, वो बीजेपी को वोट ना देकर के कांग्रेस पार्टी को वोट करें। तो समहाउ इट सीम्स कि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस को हराओ, केजरीवाल को जिताओ और केजरीवाल को जिताओ। यही इस स्ट्रेटजी का हिसाब किताब नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। खास तौर पर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित केजरीवाल से आर पार के मूड में नजर आए थे। एक एक कर केजरीवाल की पोल भी खोल रहे थे, जिससे केजरीवाल भी काफी टेंशन में आ गए थे। लेकिन इस बीच संजय राउत ने दोनों ही पार्टियों को नसीहत दी है और बीजेपी को हराने की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव में जनता का मूड क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।